Hello everyone, welcome to the lection 14 of front end development. लास्ट लेक्चर में हमने अरे के मेथड्स को देखा था और जिनमें हमने कुछ लूप्स थे अरे के हमने वो देखे थे जो फॉर में किस तरह करती हैं। फॉर इन क्या है, फॉर ऑफ क्या है, उसके बाद फॉर ईच क्या है, मैप, फिल्टर, फाइंड हमने ये देखे। हमने उसके बाद इंडेक्स ऑफ, फाइंड इंडेक्स, सम, एवरी और हमने देखा अरे में इस अरे के थ्रू हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं कि ये अरे है भी कि नहीं। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक असाइनमेंट देनी थी तो वो मैं स्किप हो गई। अब आपके पास असाइनमेंट है, आपकी प्रॉब्लम है, तो आप लोगों ने उस प्रॉब्लम को करना है। आपने ये मेरे पास अरे है एक 1 2 3, ठीक है। उसके बाद कोमा है, एक इनसाइड ऑफ अरे है 2 3 4 और ये अरे ख़त्म है, ठीक है। ये मेरे पास एक अरे है, ये ए है और ये बी है। इसमें भी 1 5 2 ख़त्म, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ गया 3 4 5, ठीक होगी बात। अब ये आपके पास एक है, ये आपके पास दो, दो आपके पास अरे हैं। अब मैं क्या चाहता हूँ, आप मुझे एक अरे बना के दो। टेम्प ए इक्वल टू 1 2 3 1 2 4 और एक टेम्प मुझे बना के दो आप बी, जिसमें आप 1 5 2 3 4 इस 2D अरे को मैं चाहता हूँ आप मुझे 1D अरे में कन्वर्ट करके दो। अब आप में से ये कोई ना कहे कि सर आपने पढ़ाया कुछ था, असाइनमेंट कुछ हो रहा है। ठीक है, जो मैंने आपको पढ़ाया था अगर आप उसी को गौर से करो तो ये असाइनमेंट कवर है। मैंने आपको इस अरे वाला कराया है, उसके बाद मैंने आपको फिल्टर भी कराया है, मैप भी कराया है, पुश भी पता है आपको, पॉप भी पता है आपको, फाइंड इंडेक्स करना भी पता है आपको। तो इनके कम्बिनेशन के थ्रू आप ये सारा काम कर सकते हो और ये असाइनमेंट आप लोगों ने मुझे दिखानी है, ठीक है बात। अब चलते हैं आगे अपने लेक्चर पे। आज के लेक्चर में हम बेसिकली अरे के कुछ और फंक्शंस हैं, मेथड्स वो देखेंगे, अरे मेथड्स देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे इसको सॉर्ट किस तरह करते हैं, ठीक है। सॉर्ट करना देखेंगे हम इसको, इसको कॉनकैट करना देखेंगे हम अरे को, और दैट्स इट। हम इससे ज़्यादा नहीं जा रहे, इसमें बहुत से हैं, मैं आपको नाम बता देता हूँ, लेकिन अगर उनमें घुस गए तो ये बहुत लंबा साइकिल होने वाला है। आपके बेसिक में सिर्फ यही आते हैं, एडवांस तक यही आते हैं। उसमें कुछ होते हैं एक्सट्रीम जो काफ़ी कम स्नैरियोज में यूज़ होते हैं, वो वाले आपके इफेक्ट्स हैं। बाकी आपके पास पूरी की पूरी डॉट लगाओगे, पूरी की पूरी लिस्ट है, आप उस लिस्ट में से जाके जिसको चाहो देख सकते हो। लेकिन मेन जो होंगे आपके पास, मैं आपको वो लास्ट लेक्चर में करा चुका हूँ। सोर्ट वाला बहुत कम यूज़ होना है, कॉनकैट बिल्कुल ही कम यूज़ होना है आपके पास, तो इसको भी निगलेक्ट कर दें, कोई मसला नहीं है हमें। उसके बाद बेसिकली हमने जाना है ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करना है अरे में, ठीक है। किस तरह कन्वर्जन होती है ये हमने देखनी है। उसके बाद हम चले जाएंगे स्ट्रिंग में एंड फाइनली हम हो जाएंगे अपने डॉम में। बेहतरीन हो गया। चलो एडिटर पे चलते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर और काम स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास लास्ट असाइनमेंट थी कल मैं लास्ट लेक्चर की। इसमें सिंपल हमने एक 2D अरे बनाई हुई थी। अब ये अरे का हमारा काम नहीं है, हमारा सिर्फ एक मैंने सॉर्ट वाला बताना है आपको। अब मैं चाहता हूँ सॉर्ट हो जाए, ये सारी अरेज जो बीच में ना ये सॉर्ट हो जाए असेंडिंग ऑर्डर वाइज। अब वो किस तरह करूँगा मैं, लाजमी बात है। अब वो करना है तो करना किस तरह से है, मेन चीज़ ये आपकी है।
अब मैं यूज़ करता हूँ फॉर एग्जांपल मैप, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। मैंने कहा आई और मैंने इसको कर दिया ऐसे सिंपल। अब मैंने क्या किया, कर्ली ब्रैकेट्स लगाई और एक राउंड ब्रैकेट एंड पे। आई मेरे पास क्या है, अरे बेसिकली। अब मैंने सारी ख़त्म कर दिया। अरे में मैंने किया सॉर्ट, ये सॉर्ट आया। अब सॉर्ट मैंने आई पकड़ा, ये भी एक आपके पास फंक्शन है। आई पकड़ा, मैंने कहा इफ, ये 2 देता है बेसिकली, ए कोमा बी, 2 वैल्यू आती है। एक मतलब कि आपकी फर्स्ट और एक सेकंड। मैंने कहा ए इज ग्रेटर देन बी, तो अब ये मैंने किया। अब मैंने ये करने के बाद मैंने इसको कहा रिटर्न। अब ये हमारे पास अरे में आ गया। वापस जाते हैं, अब देखते हैं किस तरह से इसने हमारा सब कुछ हैंडल किया। ये डॉक्यूमेंट में गया, कंट्रोल शिफ्ट सी, कंसोल में गया, इसने अरे दी मुझे। अब आप नोट करो यहाँ पे, ये नोट ना भी करो तो कोई मसला नहीं, क्योंकि इसने कुछ किया ही नहीं। हमारी जैसे की जैसी अरे थी वैसे की वैसे ही है। अब देखते हैं यहाँ पे इशू क्या है। ए इज ग्रेटर देन बी, हमने वो रिटर्न करवा दिया। और रिटर्न करवाने से पहले हम कंसोल ला के देखते हैं ज़रा। कंसोल की फैसिलिटी तो हमारे पास है ना हमेशा से। हमारे पास एरर आ गया, हमारी सॉर्टिंग नहीं चल रही। अब किस तरह करेंगे हम। अब ये अरे है, उसने क्या किया, 5 5 5 5 4 5 5, जो अरे थी वैसे की वैसे ही उसने हमें वापस कर दी। अब इसको हम करना चाहते हैं कि यार हमें पता हो कि ये एरर कैसे आया, हमें फाइंड आउट करना है। कंडीशन हमारी गलत है बेसिकली। कंडीशन मैं बता रहा हूँ गलत है, क्यों गलत है, किस तरह पता चलेगा, अब वो फाइंड आउट कर। अब बेसिकली होता क्या है कि आपकी जो सॉर्ट है, सॉर्ट को इस तरह से कंडीशन ट्रू पे ये नहीं चलता। अगर आप इस पर होवर करो देन ये होवर में ही बता रहा होता है कि इसे एक नंबर चाहिए कंपेयर करने को। ये देखो ये नंबर, तो हम क्या करते हैं, ए माइनस बी, मतलब क्या, अगर तो ये वैल्यू नेगेटिव में आई मतलब कि ये छोटा है, अगर तो ये पॉजिटिव में आई मतलब कि भरा है। सेव किया, वापस गए, इंस्पेक्ट में गए। अब देखो 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 2 4 5 5 5 1 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 6 4 5 5 5 7। ठीक है, अब हमारी हो गई है सॉर्ट। अब बाइगा अनडिफाइन क्यों आ रहा है, अनडिफाइन इस वजह से आ रहा है क्योंकि हमने रिटर्न नहीं करवाया हुआ। मैं कहता हूँ रिटर्न, ये चीज़ रिटर्न हो गई। अब हमारे पास जो आ रही है अरे, सॉर्टेड अरे हमारे पास मौजूद है, बेहतरीन हो गया। अब मैं चाहता हूँ सॉर्टेड अरे तो हो गई है। अब इसको मैं चाहता हूँ ये जो मेरे पास इस तरह आ रही है ना 4 5 5, ये हो मेरे पास मैक्सिमम टू मिनिमम। अब मैं करूँगा, आपके पास मल्टीपल वेज है, मैं कहता हूँ डॉट रिवर्स। ये भी एक फंक्शन है मैं आपके नंबर का, इसके अंदर ये कोई कोई चीज़ लेता नहीं है, सिंपली करता क्या है, जो आपकी अरे आई होती है उसको ये उल्टा कर देता है। अब यहाँ पे गए, देखो 7 5 5 5 5 5 4 6 5 5, ऑटोमेटिकली उसने किया, रिवर्ट बैक कर दिया सारे को। सिंपल सॉर्टिंग हमारी क्लियर हो गई। कॉनकैट जो दूसरे हैंड पे करता क्या है, जब आपने दो आपने अरे को मिलाना हो, उसके लिए हम कॉनकैट यूज़ करते हैं। उसको हमें देखने वाले नहीं है, हम जाते हैं अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में। ये चीज़ हमारी हो गई क्लियर, अरे हमारी फाइनली हो गई है एंड। अब इस अरे को जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर है, क्योंकि आगे बहुत काम आने वाली है हमारी। अब आपने काम करना है ऑब्जेक्ट के साथ। मैंने कहा कॉन्स्ट obj इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स में आप ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हो बेसिकली। ऑब्जेक्ट, अब मैंने कह दिया नेम कोलन साबिक। अब मैंने इसमें ऑब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल टाइप्स की वैल्यू दे सकते हो। मैंने कहा एज कोलन 23 एक्चुअल है मेरी। उसके अलावा मैंने कहा जेंडर इज इक्वल जेंडर मेल। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे कह दिया उसके बाद गेट रिपोर्ट कोलन। अब मैंने ये बना दिया एक फंक्शन।
अब ये हमारा हो गया। अब अरे में मल्टीपल टाइप, ये ऑब्जेक्ट में मल्टीपल टाइप्स की वैल्यू दे सकते हो आप। अब इसको कंसोल करा के देखते हैं किस तरह कंसोल होता है। ये मैंने किया OBJ, कंसोल करा लिया। अब यहाँ पे आ गया OBJ। अब ये देखो, ये हमने नेम आ गया, एज, जेंडर, गेट रिपोर्ट और नेम। गेट रिपोर्ट बेसिकली जो फंक्शन है उसने पूरा फंक्शन हमें दिखाया। बेहतरीन हो गया। अब मैं ऑब्जेक्ट में से कोई एक वैल्यू उठाना चाहता हूँ, मैं किस तरह उठाऊंगा? डॉट ऑपरेटर के थ्रू। डॉट नेम, ये मुझे क्या प्रोवाइड करेगा? नेम की वैल्यू, जो कि मुझे नेम मिल गई है। इसी तरह अगर मैं करता हूँ एज, तो ये मुझे देगा एज की वैल्यू। अगर मैं फंक्शन कॉल करता हूँ देन मुझे फंक्शन को फंक्शन की तरह कॉल भी करना पड़ेगा। गेट रिपोर्ट ब्रैकेट्स, उसने कहा रिटर्न कर दिया कैसे हो। अगर मैं ब्रैकेट्स, राउंड ब्रैकेट्स हटाता हूँ देन वो मुझे फंक्शन पूरा रिटर्न करेगा, FAN पूरा बना के। ये देखो, बात समझ में आई? इस तरह हम वैल्यू इसमें से लेते हैं। अब ये बात होगी हमारी वैल्यू लेने की। अब वैल्यू ऐड करनी है मैंने, तो ऐड किस तरह होगी? अब बेसिकली आप ऐड करने के मल्टीपल वेज हैं। सबसे पहला वेव देखते हैं हम। मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाई, डबल कोटेशन में लिखा मैंने। आप डबल कोटेशन में भी नहीं लिखते, आप डॉट यूज़ करते हो, डॉट में लिखते हो। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा, अब इसमें जो चीज़ नहीं मौजूद है वो है मेरी कास्ट। कास्ट इक्वल टू मैंने कर दी। अब देखो यहाँ पे ये गेट रिपोर्ट में ख़त्म कर दो। अब यहाँ पे मेरी कास्ट भी आ गई, जो कि ऊपर नहीं मौजूद लेकिन नीचे मैंने ऐड कर दी। इसको ऐड करने का दूसरा वे भी है, वो है आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट। गेट करने का भी ये वे है। जैसे ऐड करने का डॉट ऑपरेटर के थ्रू आप ऐड कर, आप ये गेट कर सकते हो ना, इसी तरह आप इस ऑपरेटर के थ्रू ऐड भी कर सकते हो और गेट भी कर सकते हो। कास्ट किया, अब ये चल गया। अब बात आती है कि अगर डॉट ऑपरेटर के थ्रू हमारा काम चल रहा होता है देन हमें इस काम की कब ज़रूरत पड़ गई? इस काम की हमें ज़रूरत पड़ती है जब हमने कुछ इस तरह का काम किया होता है। कास्ट ओ हो, अब ये चीज़, अब ये कास्ट ओ हो है। अब अगर आप डॉट यूज़ करोगे ना इसमें, डॉट कास्ट, अब ओ अगर आप लिखते हो ओ हो, तो ये इसको नहीं इंटरसेप्ट कर। इसलिए हमें, जब आप इस तरह काम करते हो, जो स्पेस ऐड कर दी जो की में नहीं ऐड होनी चाहिए, कर दी है किसी ने ऐड, कोई मसला नहीं, देन आप करते हो ये चीज़ यूज़, कास्ट ओ हो। अब उसको पता है यार ये पूरी एक की है और आप उसकी वैल्यू आपको रिटर्न करेगा। ये डॉट रिमूव करना, हमारे पास आ गई उसकी वैल्यू। अब मैं चाहता हूँ कि यार ये कास्ट ओ हो रिमूव हो जाए। अब कास्ट ओ हो नहीं, नेम रिमूव हो जाए, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं? डिलीट, डिलीट नेम। अब ये करेगा, ये नेम हमारा डिलीट कर देगा पूरे ऑब्जेक्ट में से और ऑब्जेक्ट हमें बकाया दे देगा। ये देखो, अब अल्लाह, उसने डिलीट नहीं किया। ओ, यहाँ पे OBJ आना है, OBJ डॉट नेम बताना है उसको कौन सा OBJ में से कौन सा डिलीट करना है। आप देखो नेम डिलीट हो गया हमारा। ठीक है, अब ये क्या हो किया हमने ऑब्जेक्ट में वैल्यू ऐड करना, डिलीट करना, उसे अपडेट करना हमने देख लिया। अपडेट भी इसी तरह कर सकते हैं कि यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल लिख दिया है नेम। अब मैं नेम को यहाँ पे करता हूँ कमेंट, डिलीट ना हो। अब ये देखो नेम अपडेट भी हो गया। अब एक वे ये है, अब मेरे पास फॉर एग्जांपल, अब आपके पास आ गया सिनेरियो, आपके पास दो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं, ये ऑब्जेक्ट्स हैं OB1 और OB2। इसमें है मेरा फुल नेम और मैं चाहता हूँ कि मैं इन दोनों को ना, इन दोनों ऑब्जेक्ट को मैं एक ही ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दूँ, एक ही ऑब्जेक्ट मैं कन्वर्ट कर दूँ। अब वो चीज़ करना आपके लिए, जबकि आपकी की सेम है, तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि की वजह से उसने वैल्यू अपडेट कर देनी है। तो हम करते हैं कि हम इसको एक ऑब्जेक्ट लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसी के अंदर मैं करता हूँ, एक ऑब्जेक्ट है ये, ऑब्जेक्ट के अंदर OBJ कोमा मैंने डाल दिया OBJ1। अब ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट विद इन ऑब्जेक्ट, OBJ2 है। अब ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट विद इन ऑब्जेक्ट। ये मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स आ गए एक ऑब्जेक्ट के अंदर। अब फॉर एग्जांपल इनके अंदर OBJ2 के अंदर वो डाटा नहीं था जो OBJ1 में है। यहाँ पे मेरी कास्ट लिखी गई हुई है, जो कि मैंने रैंडम कोई भी नंबर ऐड कर दिए हैं।
इसको मैंने कर दिया डिलीट, रिमूव कर दिया। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं इन दोनों को कंबाइन करना चाहता हूँ क्योंकि कुछ डिटेल है जो उसमें है और इसमें नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक नया बनाया कॉन्स्ट फाइनल OBJ, और मैंने क्या किया कर्ली ब्रैकेट्स डाली और OBJ। अब यहाँ पे हम यूज करते हैं, जैसे मैं चाहता हूँ ये अभी जो मैं करूंगा ना, ये इससे क्या होगा, ऑब्जेक्ट विद इन अ ऑब्जेक्ट बनेगा। मैं ये चाहता हूँ ये काम ना हो, ऑब्जेक्ट विद इन अ ऑब्जेक्ट ना सीन हो, ये उल्टा होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट की वैल्यूज यहाँ पे आए। उसके लिए करते हैं हम इसको करते हैं 3 डॉट्स। 3 डॉट्स का मतलब क्या है कि जो इसके अंदर की वैल्यू है वो बाहर ले आओ मेन पे। आपका क्या हुआ, नेम, एज, जेंडर, कास्ट और रिपोर्ट, वही चीज दोबारा आ गई। लेकिन अब ऑब्जेक्ट विद इन ऑब्जेक्ट नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं यहां पे रखता हूं नेम भी, नेम साबिक है, ये मैंने पकड़ा, मैंने यहां पे रखा नेम और मैंने कर दिया अरफान। अब देखो उसने लास्ट वाला जो मैंने नेम ऐड किया था, क्योंकि ऑब्जेक्ट 2 लास्ट में था, तो उसने क्या किया, उस वाला नेम उठा लिया, ऊपर वाले का गायब कर दिया। वैल्यू अपडेट इस तरह से भी होती है। ठीक है, आप एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू दूसरे में आप इस तरह के कर सकते हैं। अब ये ऑब्जेक्ट है, अब आ जाते हैं हम इसको ऑब्जेक्ट को अरे में कन्वर्ट किस तरह करेंगे। अब इस ऑब्जेक्ट को मैं अरे में कन्वर्ट करना चाहता हूँ क्योंकि इस ऑब्जेक्ट पे प्रॉपर्टीज जो भी रहेंगी, फंक्शन, मैप का फंक्शन नहीं लगेगा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इस पे वो वाले सारे फंक्शन नहीं लग सकते जो आपके अरे में लगते हैं, और अरे के फंक्शन बहुत कमाल के होते हैं। तो मैं करता हूँ, मैं इस ऑब्जेक्ट को अरे पे कन्वर्ट करता हूँ। वो कैसे करूँगा, आपके पास जिस तरह अरे का था ना, अरे डॉट इज अरे चेक करने के लिए, इस तरह आपके पास ऑब्जेक्ट भी है। ऑब्जेक्ट आपके प्रॉपर्टी होती है की और वैल्यूज की, कीज और वैल्यूज। कीज क्या करती है, आपकी जितनी कीज हैं, ये नेम, एज, जेंडर और गेट, रिपोर्ट, इनकी एक अरे बना देती है। वैल्यूज क्या करती है, आपकी जितनी वैल्यूज हैं, जो ये साबिक, 23, मेल और फंक्शन, इनकी वैल्यू, इनकी एक अरे बना देती है। क्लियर बात। मैं कीज आपकी की अरेज बना देती है, और वैल्यू आपकी अंदर की के अगेंस्ट जो वैल्यूज हैं उनकी पूरी पूरी आपकी बना देती है अरे। अब इसको चाहिए एक ओबीजे, मैं देता हूं अपना फाइनल ओबीजे। फाइनल ओबीजे दिया, आगे अब डॉट लगाऊंगा। अब ये मुझे सारे फंक्शन मिल गए जो कि आपके एक अरे के थे। अब मैंने कह दिया इसमें यार फॉर ईच चलाओ इस पे, और जो जो मुझे मिल रहा है मुझे दिखाओ। आई एरो फंक्शन यहां पे बंद कर दे, मैंने करा दिया कंसोल डॉट लॉग आई। अब ये मुझे रिटर्न क्या कराएगा, देखो, नेम, एज, जेंडर, गेट, रिपोर्ट, कास्ट। वेरी गुड। अब इसने मुझे कीज रिटर्न करवा दी है। अब मैं यहां पे करता हूं वैल्यूज। अब ये देखो, अब इसने मुझे वैल्यूज रिटर्न करा दी हैं। नेम तो ये इतना था, ये इतना था, ये फंक्शन था और ये सीन था। ठीक होगी बात। अब इसमें एक आपके पास आता है टाइप ऑफ। टाइप ऑफ इसलिए क्या रिटर्न करता है कि आपका जो वैल्यू है, जो आपकी जिसको उठा रहे हो, वो किस टाइप का है, किस नोयत का है। मैंने यहां पे किया, मैंने कहा टाइप ऑफ आई। अब उन्हें कर दी, ये स्ट्रिंग है, ये नंबर है, ये स्ट्रिंग है, ये फंक्शन है, ये स्ट्रिंग है। अब टाइप ऑफ आपके पास आ गई है। ठीक है, अब इसमें एक फंक्शन है। अब मैं चाहता हूँ फंक्शन रन हो, फंक्शन इस तरह ना कंसोल हो। तो मैंने ये किया, मैंने कहा इफ टाइप ऑफ आई इक्वल इक्वल, अब उसने मुझे एग्जांपल दे दिया फंक्शन, फंक्शन क्या है, देन मैं करूँ आई को एग्जीक्यूट करूँ, ना कि उसको मैं शो करवाऊँ एग्जीक्यूट हो आई। अदर एल्स में क्या हो, कंसोल लॉग हो जाए, सिंपल आई। अब ये देखो, अब क्या हुआ, कैसे हो लिखा है, अब फंक्शन नहीं रन हुआ, फंक्शन प्रोवाइड शो नहीं करवाया, उसने कैसे हो दिखाया। अब ये बेहतरीन हो गया सीन। हमने क्या देख लिया, हमने ऑब्जेक्ट्स को कन्वर्जन भी देख लिया, ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट करना भी देख लिया। ठीक है, अब इसमें एक और चीज देख लेते हैं हम, जेसन को। अब ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, इसको मैं चाहता हूँ स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना, और मैं डीबी में या किसी बंदे को मैं सेंड करना चाहता हूँ। तो मैं करता हूँ इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता हूँ। स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने का मतलब क्या, आप जेसन बनाते हो इसके। आपके पास मिलता है आपको जेसन, JSON ऑल कैप,
डॉट स्ट्रिंगिफाई। स्ट्रिंगिफाई का मतलब क्या है, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना। मैंने दे दिया फाइनल ओबीजे और इस पूरे को मैंने कर दिया कंसोल डॉट लॉग के अंदर, कंसोल डॉट लॉग के अंदर समा दिया मैंने इसे। अब ये पूरा कर दिया उसने, मुझे स्ट्रिंगिफाई करके दे दिया। अब क्या है, अब ये स्ट्रिंग बन चुकी हुई है। इसकी टाइप ऑफ भी करते हो आप, टाइप ऑफ। अब ये क्या दिया इसने मुझे, स्ट्रिंग। पहले क्या था, अगर मैं ये रिमूव करता हूं, ये मुझे प्रोबेबली अरे देगा। ऑब्जेक्ट दे दिया, बेहतरीन हो गया, बड़ा मानने वाला। इसने मुझे ऑब्जेक्ट दे दिया, गुड हो गया, गुड सीन है। अब मैं करता क्या हूँ, अब मैं चाहता हूँ यार स्ट्रिंगिफाई तो कर लिया, लेकिन स्ट्रिंगिफाई का फायदा क्या है, कॉन्स्ट मैं लिख दिया जेसन इक्वल टू जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई कर दो आप फाइनल ओबीजे को। स्ट्रिंगिफाई कर दिया। अब मैं यहाँ पे कर दिया, मैंने उसे जेसन शो करवा दिया, उसने मुझे कहा स्ट्रिंग है, मैंने कहा गुड है। अब आगे अब स्ट्रिंग आ गई हमारे पास। अब स्ट्रिंग पे मैं क्या करूंगा, इसका मैं दोबारा कन्वर्ट करना चाहता हूँ इसे, एक ऑब्जेक्ट में किस तरह कन्वर्ट होगा। मैंने कहा कॉन्स्ट टेम्प, आपने वेरिएबल बनाने, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। मैंने कहा जेसन डॉट पार्स जेसन, मैंने दिया। अब ये देखो टेम्प ऑब्जेक्ट, दोबारा से ऑब्जेक्ट बन गया आपका। तो बेसिकली ये था आपके पास स्ट्रिंगिफाई, ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंगिफाई करना है इसको। तो इसी तरह आप अरे को भी स्ट्रिंगिफाई कर सकते हो, आप अरे पास कर दोगे, ठीक है, और उसे दोबारा आप पार्ट्स भी कर सकते हो, सिंपल जिस तरह आप भी किया। अरे और ऑब्जेक्ट दोनों स्ट्रिंगिफाई हो जाते हैं, बेहतरीन हो गया। ठीक है, अब हमारा ऑब्जेक्ट भी हो गया। अब आते हैं हम स्ट्रिंग पे, हमारी स्ट्रिंग के फंक्शंस पे आते हैं। अब मैंने बनाई एक स्ट्रिंग सिंपल, कॉन्स्ट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को स्ट्रिंग नहीं कहना चाहिए, मैं कहता हूँ ये मैंने कह दिया इक्वल टू डबल कोटेशन हेलो। अभी तक वही काम करते हैं जो कब से कर रहे हैं हम, कॉन्स्ट बी इक्वल टू वर्ल्ड, चलो हेलो राइट कर लेते हैं। अब मैं इन दोनों को इकट्ठा करके दिखाना चाहता हूं। कंसोल किया, अब ये देखो हेलो वर्ड इकट्ठे नहीं है, ये अलग अलग ही हैं। मैं चाहता हूँ ये एक में ही आए, मुझे कोमा लगाना पड़े। देन क्या होगा, हम यूज करते हैं ऑपरेटर्स। हमने याद करो हमने प्लस ऑपरेटर पढ़ा था। प्लस ऑपरेटर जो दो नंबर होंगे देन वो दो नंबर को ऐड कर देगा। अगर तो दो स्ट्रिंग होंगी देन वो दो स्ट्रिंग को जोड़ देगा। पहले हमारी स्पेस बिटवीन आ रही थी, अब देखो कोई स्पेस नहीं आ रही। उसने क्या किया, दोनों स्ट्रिंग को पकड़ा, जोड़ दिया। अब मैं चाहता हूं यार कि इस पूरी स्ट्रिंग जो मेरे पास बनी है, मैं इसको रैप क्यों कर रहा हूं, ताकि इसकी जो रिटर्न वैल्यू है उस पर मैं फंक्शन लगाऊं। जो रिटर्न है उसमें से रिप्लेस कर दे, ठीक है, जहां जहां पे भी आपके पास W आ रहा है उसको रिप्लेस मार दो आप Y से, Y से। अब ये देखो, अब उसने क्या किया, W आ रहा था यहां पे, उसने रिप्लेस कर दिया Y से, जो कि अब हो गया हेलो। राइट था पहले, अब राइट हो गया है, समथिंग लाइक दैट। अब ये रिप्लेस, फॉर एग्जाम्पल रिप्लेस अभी करता कि अब यहाँ पे दो W हैं, ये सिर्फ पहला W चेंज करेगा, दूसरे को हाथ भी नहीं लगाएगा। मैं चाहता हूँ कि यार जितने W's हैं सारे के सारे रिप्लेस होने चाहिए। उसके लिए वापस गया मैंने यहाँ पे जाके डाल दिया रिप्लेस ऑल। अब ये रिप्लेस ऑल करेगा, जहां जहां W है वहां Y कर दिया उसने, ये देखो। अब मैं चाहता हूँ ये इसी तरह जहां पे W है वहां पे स्पेस आ जाए, तो मैंने स्पेस एंटर कर दिया। अब क्या हुआ है देखो, हेलो राइट, बेहतरीन हो गया। अब इसके अलावा कुछ और मजेदार फंक्शन है उसके, उनको हम थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। ये सारे फंक्शन आपको मिलते हैं यहाँ पे, ये सारे इसके फंक्शन हैं। इसमें से हम जाते हैं टू अपर केस। टू अपर केस करेगा क्या, इस पूरे को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। टू लोअर केस क्या करेगा, इस पूरे को, ये आपको बहुत ज्यादा यूज करने वाले हो इसे, टू लोअर केस इसे पूरा लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा आपका,
ठीक है, जितने मर्जी, अगर कैपिटल कैप में भी लिखा हुआ है ना तो भी लोअर में हो जाएगा। उसके अलावा देखते हैं कौन से वाला हमारे पास, इसमें भी आपका इंक्लूड है। और आपकी स्ट्रिंग एक अरे में कन्वर्ट, अरे होती है बेसिकली। मैं यहाँ पे 0 लिखता हूँ तो ये 0 इंडेक्स वाला मुझे उठा के दे देगा जो कि h है। मैंने लिखा आपका 1 तो मुझे 1 वाला उठा के दे देगा e। अब इस पे भी आप मैप वगैरह लगा सकते हो जो आप उस पे लगाते हो। मैं कहता हूँ मैप, आई किया मैंने कहा कंसोल डॉट लॉग, मैं आई को रिटर्न कर रहा हूँ आई। अब ये देखो, ओहो, उसने कहा मैप फंक्शन नहीं है। अभी तो मैंने कहा है आपको कि मैप अरे के जैसे बिहेव करता है। बात मतलब कि गलत हो गई। मैप पे हमारा इंडेक्स तो लग गया लेकिन ये क्यों नहीं लगा? अब मैप पे कह रहा हूँ, स्ट्रिंग पे हमारा अगर हम इंडेक्स के थ्रू जा रहे हैं, ये मैंने इंडेक्स डाला है तो इंडेक्स तो लग गया है, लेकिन ये अरे में क्यों नहीं लगा? क्योंकि स्ट्रिंग जो है आपके पास ये कैरेक्टर्स और वर्ड से मिलके बनती है। कैरेक्टर आपके पास एक अरे होती है, ठीक है। आपके अगर सी पर ही है तो उसमें एक कैरेक्टर होता है, वो एक पूरी अरे होती है, तो ये उसके जैसा बिहेव करती है। बिहेव करता है कि 0 का मतलब क्या है कि पहला कैरेक्टर, आपकी पूरी वर्डिंग का पहला कैरेक्टर उठा लो। तो इसको आप अरे में कन्वर्ट कर सकते हो, वो ही हम आगे देखते किस तरह करेंगे। उसके बाद आपके पास आता है इंडेक्स ऑफ, जो आपको अरे मिलता है, इंक्लूड सेम वही जो अरे वाला है। उसके बाद मैच है आपके पास। अब मैच करेगा, मैच में करना चाहता हूं हेलो को, हेलो, इसको मैच करो। उसने हेलो बता दिया मुझे, उसने पूरी अरे बता दी, हेलो है, ठीक है, इनपुट ये है। अब मैंने कहा मैच आल करो, उसने मुझे कुछ रिटर्न नहीं किया, बहुत बुरी बात है इसकी। अब मैच आल को बेसिकली क्या चाहिए होता है, अब आप इसके ऊपर होवर करोगे बताएगा, इसको एक रिजिक्स चाहिए, ठीक है। रिजिक्स बेसिकली क्या होता है, रिजिक्स आप उसे बताते हो प्रॉपर पैटर्न, कि इस पैटर्न के अकॉर्डिंग ये होगा टेक्स्ट, देन ये हमारा चलेगा। मैच भी आपका पैटर्न पे चलता है। ये देखो, इस पे गए, यहाँ पे गए, उसने क्या कहा, रिजिक्स मुझे चाहिए स्ट्रिंग में, ठीक है। यहाँ स्ट्रिंग भी चलेगा इसमें, इस तरह उसने मुझे कुछ कहा नहीं। रिजिक्स आपको नेट से ऑनलाइन मिल जाते हैं, आप जाओ यहाँ पे, कि या क्रिएट करना बहुत, समझ लो हमारा काम नहीं है। रिजिक्स JS, रिजिक्स आ गई, रिजिक्स इस तरह होते हैं। ये आप जाओगे इस पे, रिजिक्स ये रहे आपके पास, जैसे ये रिजिक्स है, ये रिजिक्स बनाया हुआ है उन्होंने अपना। उसके अलावा किधर गया, यहाँ पे छोड़ो, यहाँ पे बड़े कम बने होने हैं। ये बेसिकली रिजिक्स है एक। अब मैं कहता हूँ यहाँ पे ईमेल, ईमेल रिजिक्स, अब वो करेगा मुझे ईमेल का रिजिक्स प्रोवाइड कर देगा। ये आ गया, ये ईमेल का रिजिक्स है पूरा। अगर तो वो रिजिक्स डालने के बाद यहाँ पे, ठीक है, अगर तो ये मैच कर गया टेक्स्ट उस रिजिक्स से, ये आपको ट्रू रिटर्न कर देगा, वरना कहेगा नहीं छुट्टी करो, ठीक है। इसके अलावा आपके पास कौन कौन से हैं आप देखते हैं। लास्ट इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ बताता है कि जो इंडेक्स है, इंडेक्स ऑफ ये पहला बताता है, लास्ट इंडेक्स ऑफ सबसे आखिर वाला बताता है। कंपेयर, लोकल कंपेयर मतलब कि दो स्ट्रिंग को आपने कंपेयर करना है, ये उसके लिए यूज होता है। उसके बाद रिप्लेस हमने कर लिया, स्लाइस, स्लाइस क्या करता है, मैंने आपको कहा था कि हम अरे को कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन वो स्लाइस से नहीं होती। मैंने किया यार कि जहाँ पे W आ रहा ना, वहाँ से स्लाइस कर, मतलब कि मैं कहता हूँ यार 5वें इंडेक्स से स्लाइस करके 6ठे इंडेक्स तक स्लाइस कर दे। अब ये देखना आपके पास क्या व्यू आता है। W उसने किया, स्टार्ट किया और एंड किया। अब यहाँ पे क्या आता है, स्टार्ट और एंड में हमारे पास 1 2 3 4 5 5 ही है,
और 6 ही है, 5 से 6 तक W बनता है तो उसने कर दिया। मैं इसको कहता हूँ यार 8 तक, और देखो W आ रहा है, ये रिटर्न कर रहा है जो उसने स्लाइस कर दिया हुआ। मैं गुड हो गया। अब यहाँ पे एक आता है आपके पास स्प्लिट, ठीक है, स्प्लिट। अब ये स्प्लिट आपकी इसको कन्वर्ट करेगा अरे में, ये करेगा हर कैरेक्टर को कन्वर्जन कर देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ यार अब स्प्लिट कर दे W से, अब ये W स्प्लिट किया उसने, वो 2 अरे बना दी। क्या? एक हेलो, एक राइट और एक एम्प्टी, ये इसने 3 अरे बना दिए डिफरेंट डिफरेंट। स्प्लिट ये काम करता है। अब स्प्लिट करने के बाद आप जो है ना आगे उस पर मैप वगैरह जो भी लगाना क्योंकि लगा दो, क्योंकि अब ये मैप है, अब ये अरे है बेसिकली आपके पास, तो स्प्लिट इस तरह वर्किंग करता है। उसके अलावा ट्रिम, ट्रिम करता क्या है? ट्रिम आपकी बेसिकली इसकी स्पेसिंग हटाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे स्पेस ऐड कर दिया और यहाँ पे स्पेस ऐड कर दी, स्पेस सेव किया, अब वो देखो कोई स्पेस नहीं है, साथ जुड़े हुए हैं। अगर मैं ट्रिम नहीं यूज़ करता देन देखो क्या होता, अब वो थोड़े से आगे आ गए मैं, ठीक है। ट्रिम ये काम करता है। अब ट्रिम एंड भी है और ट्रिम स्टार्ट भी है, मतलब स्टार्ट से ख़त्म करना है या एंड से ख़त्म करना है, टोटली आप पे है। अब ये हमारी कन्वर्जन हो गई, हमने देख लिए ऑब्जेक्ट देख लिए, ठीक है, हमने स्ट्रिंग देख ली, हमने अरे देख ली, हमने लूप्स देख लिए, हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स देख लिए सारे, हमने वेरिएबल्स देख लिए, हमने स्कोप देख लिए, हमने क्लास देख ली, हमने फंक्शंस देख लिए, ठीक है। फंक्शंस में एक चीज़ मुझे याद आई हमारी रह गई थी, हम उसको अब कवर कर लेते हैं इस लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर से हम कुछ नया करेंगे इंशाल्लाह। अब मैं यहाँ पे गया हूँ, अब मैंने अब आपका फंक्शन मैंने रिकर्सिव नहीं बताया था आपको। अब रिकर्सिव फंक्शन और कॉल बैक फंक्शन ये दोनों मैंने आपको कहा था एडवांस होते हैं, तो इनको करने की जरूरत नहीं। अब टाइम है हमारे पास तो मैं आपको बताता जाता हूँ, इनको इतना डेप्थ में नहीं जाऊँगा मैं, इनके सिर्फ आपको ओवरव्यू दूंगा। कल को आपको जाके पूछ ले कि रिकर्सिव कॉल बैक क्या है तो आपको पता हो। अब रिकर्सिव बेसिकली क्या होता है? रिकर्सिव सेल्फ कॉलिंग फंक्शन होता है, मतलब ऐसा फंक्शन जो खुद को बार बार भुलाता रहे, हेलो 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 करता रहे खुद को। कॉल बैक क्या होता है? कॉल बैक ऐसा फंक्शन जो एक फंक्शन का पैरम हो और कोई एक्शन परफॉर्म होने के बाद उसने एग्जीक्यूट होना हो। हम रिकर्सिव और कॉल बैक को एक साथ ही यूज करेंगे। अब मैंने कहा यहाँ पे फंक्शन हम इस तरह बनाते हैं ना, फंक्शन री, मैं री कर दिया फंक्शन को, राउंड ब्रैकेट डाली, कर्ली ब्रैकेट्स डाली, एंड ये बन गया हमारा फंक्शन। अब इसमें मैंने क्या किया, मैंने कहा यार फोर क्या करूं, 1 कोमा, हमें टाइमर नहीं पढ़े थे, टाइमर पढ़ लेते। मैंने कहा सेट टाइम आउट। अब 2 तरह के टाइमर्स होते हैं आपके पास, सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल। सेट टाइम आउट करता है कि सिर्फ एक दफ़ा चलेगा, टाइमर लगाया आपने, ख़त्म। जैसे आपकी स्टॉप वॉच होती है, एक दफ़ा चल के स्टॉप हो जाती है। इसी तरह आपके पास इंटरवल है, इंटरवल करेगा वो चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा जब तक आप उसको बंद नहीं करोगे। हम टाइम आउट पहले देखते हैं। टाइम आउट में भी कॉल बैक फंक्शन चाहिए होता है आपको, जितने मैंने ये इस तरह लिख दो ना, ये सारे कॉल बैक फंक्शन हैं, और एक फंक्शन और उसके बाद उससे वैल्यू चाहिए टाइम आउट, और ये चाहिए होता है मिली सेकेंड में। मैं कहता हूँ 500 सेकेंड में। अब यहाँ मैंने कहा कंसोल कराओ डॉट लॉग, मैंने कह दिया वर्किंग, ये फॉर एग्जाम्पल मैंने कह दिया। अब इंस्पेक्ट में आते हैं, देखें पा भी नहीं आएगा कोई, जैसे ही 500 होंगे ये हमें पॉपअप शो हो जाएगा। ओह सॉरी, कॉल तो किया नहीं फंक्शन को, देखा उसी टाइम नहीं आया, दोबारा रिलोड किया मैंने, उसी टाइम नहीं आया, 500 हुए उसके बाद आया। अब मैं करता हूँ इसी तरह 1500, अब उससे भी लेट आया, ठीक होगी बात, ये टाइम आउट था। अब यहाँ मैं करता हूँ सेट इंटरवल, अब ये देखना ये आता जाएगा 1500 मिली सेकेंड के बाद ही आता जाएगा, वो चलता रहेगा, वो रुकेगा ही नहीं। अब इनको रोकने का तरीका क्या होता है? इंटरवल को आप क्या करते हो, कॉन्स्ट इंटरवल इक्वल टू, अब इंटरवल आपके पास आ गया। अब यहाँ पे यूज़ करते हो
क्लियर इंटरवल, उसके अंदर आप इंटरवल की वैल्यू दे देते हो। अब क्या होगा, ये चलेगा और रुक जाएगा, चलेगा भी कि नहीं, ओहो, क्योंकि ये ए सिंक है तो इसने पहले इंटरवल चलने से पहले ख़त्म कर देना। ये मैंने इसके अंदर ले गया, अब नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, मैं कह रहा हूँ चल जाए मुझे पकड़ लेना यार, हद तो हुई यार, इतना यकीन तो करो। अब ये चीज़ है आपके पास, अब क्लियर, इसी तरह क्लियर इंटरवल है तो क्लियर हमारे पास टाइम आउट भी है। टाइम आउट क्लियर करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन कभी बार ये जो होते हैं ना टाइम 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 वाले, इनमें क्या होता है, डेड लॉक लग जाता है। अब ये फंक्शन मैंने 10 दफ़ा कॉल किया ना, आप फिर बिहेवियर चेक करना है इसका। मैं ये ख़त्म करता हूँ और सेट टाइम आउट करता हूँ, और ये फंक्शन मैंने कॉल कर दिया इतनी दफ़ा। अब बिहेवियर चेक करना है इसका, बिहेवियर ख़राब हो जाएगा। उसने एक साथ ही सारे कर दिए, जबकि उसे थोड़ा सा टाइम दे के करना चाहिए था। इस तरह जब आपके कुछ होते हैं, जैसे आप किस फ्रेमवर्क में या लाइब्रेरी में काम कर रहे हो, रिएक्ट जैसे लाइब्रेरी है उनमें काम कर रहे हो, तो ये बहुत बड़ा एक डेड लॉक बन जाता है। कोई कैलकुलेशन कर रहे हो या कुछ तरह का इस तरह का कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो, तो बहुत हैवी डेड लॉक बनता है, तो ये नहीं एक बेहतर ऑप्शन। तो मैं करता हूँ, मैं कहता हूँ यार मैंने टाइमर स्टोर करवाया एक, इसके अंदर एक वैल्यू रखी मैंने यहाँ पे बाहर एक वैल्यू रखी, जो कि मैंने रखी लेट आई इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब मैं इसके अंदर क्या कर रहा हूँ, आई को प्लस प्लस कर रहा हूँ जब टाइमर चलेगा, और मैं वर्किंग के साथ आई को मैं शो करवा रहा हूँ। ठीक होगी बात। टाइम आउट में ये कर रहा हूँ, अब ये देखते हैं क्या होता है। 11 कर दिया उसने, वेरी गुड। अब इंटरवल है, अब ये 11 कर दिया, अब मैं इसको मल्टीपल टाइम करता हूँ, तो मैं मसला तो नहीं आ रहा। 11 बिल्कुल सही, वर्किंग बिल्कुल परफेक्टली कर रहा है हमारी, फाइन। हमारी ऐप को ज़रूरत नहीं है किसी और चीज़ की। अब मैंने कर दिया सेट इन इंटरवल, और इसके अंदर मल्टीपल टाइम्स कॉल कर दिया। अब देखो 12 13 14 15, यही तो बिल्कुल बेहतरीन काम कर रहा है हमारा। 16 ठीक हो गया, हमारा ये सही काम कर रहा है, कोई मसला नहीं आ रहा, बेहतरीन हो गया। इसे हम कराते हैं फारिग। अब मैं यहाँ चाहता हूँ कि जैसे ही ये आई जो है, इफ़ आई, ठीक है, आई जैसे ही रीच कर जाए लिमिट इक्वल टू 15 पर जैसे ही पहुँच जाइए, तो मैं यहाँ से एक फंक्शन ले रहा हूँ जिसको मैं कहता हूँ सी बी का मतलब क्या है, कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक फंक्शन ले रहा हूँ, वो जैसे ही वो रीच करे 15 को, वो सी बी आपने कॉल कर देना। ठीक है, सी बी कॉल करना है और आपने इंटरवल को क्लियर कर देना है, क्लियर इंटरवल, उसके अंदर इंटरवल। ये मैंने एक अपने छोटी सी प्रॉब्लम लाई है, अब देखते हैं काम करता है कि नहीं करता। ओके, वो कह रहा है सी बी है ही नहीं मौजूद। इससे पहले कंसोल करा दें क्योंकि नजर नहीं आना। कंसोल डॉट लॉग आई सी बी, मैंने कहा इसे कि एक फंक्शन है, इस फंक्शन में मैंने कह दिया कि उसे करा देना आपने कंसोल डॉट लॉग एंड। बेहतरीन हो गया, ये कंसोल डॉट लॉग मैंने करा दिया। अब ये उसने मुझे 11 12 13 14 15, अब ये देखो यहाँ पे मसला 15 उसने कंसोल कराया और इंटरवल ख़त्म कर दिया। कोई मसला नहीं है ये, क्योंकि हमने इंटरवल क्लियर किया, लेकिन उसने एग्जीक्यूट तो करना है अपना सारा काम। अब वो एंड हो गया हमारा। अब ये क्या किया हमने, कॉल बैक फंक्शन भेजा है, एक फंक्शन के अंदर, एक फंक्शन के पैरम में एक और फंक्शन भेजा है, दिस इज़ द कॉल बैक फंक्शन। अब यहाँ पे अब रिकर्सिव तो सर आपने कराया नहीं, अब ये इंटरवल है, इंटरवल मैंने क्या कहा था, इसका लूप होल है, ये डेड लॉक में चला जाता है। रिकर्सिव भी डेड लॉक में जाता है क्योंकि रिकर्सिव की प्रोसेसिंग बहुत हैवी होती है। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने कह दिया इफ, अब मैंने किया पहले आर ई को दोबारा कॉल किया। अब आर ई में मैं ले रहा हूँ वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से भी वैल्यू ले रहा हूँ, मैंने कहा आर बी में देना है 10।
अब मैंने ये किया, यहाँ पे स्टोर नहीं करवाया इसे, अब मैंने कोमा लगा दिया। अब आई में फंक्शन जाएगा और वो जाएगा। मैंने कहा आई प्लस प्लस कोमा सी बी, ठीक है, सी बी। अब इससे पहले मैं क्या करा रहा हूँ, कंसोल। अब इसने वेट नहीं करना, इसकी एग्जीक्यूशन ऐसी होनी है कि हमारा सिस्टम बैठ जाए। तो मैं इसको सेव नहीं कर रहा जब तक मैं ऐसे पूरी पूरी अपनी कैलकुलेशन लगा दूँ आई। उसके बाद मैंने कहा इफ आई इज इक्वल टू 15 रिटर्न। खाली रिटर्न का मतलब क्या है, इस फंक्शन को खत्म कर देना, आगे एग्जीक्यूट ना करना। अब ये देखना, स्पीड चेक करना इसकी, वो चेक करो। अब ये इंक्रीज क्यों नहीं कर रहा, मैं बताता हूँ आपको इसकी रीजन। क्योंकि हम यूज कर रहे हैं प्लस प्लस। प्लस प्लस इज नॉट गोना ऐड एनीथिंग। कहता हूँ आई प्लस 1। अब देखते हैं, पंद्रह बजा के खत्म हो गया। इसमें सिस्टम की धुएं निकाल दी हैं। 15 पे जाके खत्म हो गया, दिस सेकंड 15 पे जाके खत्म हो गया। अब ये है रिकर्सिव, ये अपने आप को खुद कॉल करता रहता है। अब रिकर्सिव की वर्किंग बहुत ट्रिकी है। अब ये क्या होगा, अब पहली दफ़ा आपके पास ये फंक्शन है, ठीक है। फंक्शन का नाम क्या है आपके पास, आर ई में आपने पहले दिया 10, ठीक है, और आपने एक दे दिया उसे फंक्शन, ठीक है। आर बी 10 था, मैंने कंडीशन लगाई इफ़ आई इज इक्वल टू 15, देन आपका ये रिटर्न कर दे, मतलब ख़त्म हो जाए फंक्शन। अदरवाइज आई प्लस 1 कर दे और सी बी आपका वैसे का वैसे ही भेज दे। अब यहाँ पे क्या होगा, आई बी हुआ, इसने रन किया, आपकी वैल्यू हुई 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है। अब ये 15 पे जाने के बाद 15 रिटर्न करेगा इसे, ये रिटर्न करेगा इसे, ये रिटर्न करेगा इसे, एंड देन एट द एंड रिटर्न होगा। तो ये नहीं है कि आप रिटर्न स्टार्ट हो जाएगा, वैसे आपने यहाँ पे रिटर्न लगाया हो इसे, ये रिटर्न इसका कुछ भी नहीं होगा। ये 15 पहले फॉर एग्जांपल एंड तक जाएगा, एंड के बाद एक्नॉलेजमेंट मिल गई, कंडीशन ट्रू हो गई, फंक्शन बंद हो गया, देन ये रिटर्न बैक 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 और बैक चलेगा। अभी छोटे प्रोग्राम में वो सही रहता है, लेकिन बड़े प्रोग्राम है इसमें 100,000 दफ़ा आपका फॉर एग्जांपल एक फंक्शन रन होना है, उसमें ये काम बहुत ख़राब है। क्योंकि वो इसको इतनी ज़्यादा चीज़ों के लिए वेट करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। तो ये चीज़ हम बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। स्मॉल टास्क है, कोई मसला नहीं, लेकिन उसमें भी डेडलॉक लग गया, मैंने अभी बताया, डेडलॉक लग गया तो इसने इतना आपका जो है ना सिस्टम आपका ख़त्म कर देना जिसकी कोई इंतहा नहीं होगी। आपका सर्वर डाउन चला जाएगा, आपका सिस्टम हैंग हो जाएगा। रिकर्सिव फंक्शन इस तरह के हैं, ठीक होगी। तो आज हमने क्या किया, आज और पिछले लेक्चर में हमने अरे के बारे में सारा कुछ कर लिया कवर, ठीक है, जो मेन चीज़ें थी। उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट के बारे में देखा, हमने स्ट्रिंग को देखा, हमने उसके अलावा हमने रिकर्सिव फंक्शन को देखा, उसके बाद हमने कॉल बैक फंक्शन को देखा, हमने सेट इंटरवल को देखा, सेट टाइम आउट को देखा, हमने क्लियर इंटरवल को देखा। आज हमने ये सब कुछ किया। अब यहां पे जाके आपकी होती है JS एंड, इससे आगे JS नहीं है, मतलब कि आपको इससे आगे JS की नीड नहीं पड़नी। अब माइट भी सम केसेस हो जहां पे आपको इससे आगे जाना है, जहां पे आप इवेंट से खेलोगे, मल्टीपल तो मैथ थ्रेड हैंडलिंग करोगे, वो बहुत एडवांस चीज़ें हैं, उन पे अभी इतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक, इंटरमीडिएट और मिनी एडवांस, यहाँ तक आपकी एंड है। इन सबको प्रैक्टिस करें। स्मॉल प्रोजेक्ट इंटरनेट पे जाके सर्च आउट करें, स्मॉल प्रोजेक्ट फॉर JS, उन पे वर्कआउट करें। प्लेग्राउंड आपको लाइव मिलते हैं, उन पे जाके देखें, चीज़ें करें। उसके बाद आप एक फ्रंट एंड डेवलपर बन जाएंगे। अभी हमारा डोम रहता है, हम उसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।